हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी क्लासेस। सो बच्चों, आज की हम वीडियो से शुरुआत करते हैं हमारे एक न्यू कोर्स की, लीनियर अलजेब्रा बीएससी 5th सेम के लिए। और आपका जो सिलेबस है, हम सिलेबस उठा रहे हैं एचएनबी गढ़वाल यूनिवर्सिटी एंड श्रीदेव सुमन बाय एसजे पब्लिकेशन। एसजे पब्लिकेशन को हम फॉलो करेंगे इस सीरीज के लिए। इस सीरीज का जो पैटर्न होगा, आपको कंसेप्ट और एग्जाम्पल की अलग वीडियोस मिलेगी एंड एक्सरसाइज सभी क्वेश्चंस की अलग वीडियोस मिलेगी। तो सबसे पहले हमारा आज का जो टॉपिक होगा चैप्टर 2 से वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस पढ़ने से पहले हम कुछ डेफिनेशंस क्लियर करेंगे ताकि हमें वेक्टर स्पेस आगे समझने में आसानी हो। तो आइए बात करते हैं हमारी फर्स्ट डेफिनेशन के बारे में, जो कि है हमारा इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन, इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन में क्या होता है, फर्स्ट पहले हम एक डेफिनेशन लिख लेते हैं, फिर वर्ड टू वर्ड उसको समझेंगे। लेट एस बी एनी सेट, एस कोई हमारा सेट होगा, देन अल्फा ऑपरेशन बीटा बिलोंग्स टू एस, देन इफ अल्फा ऑपरेशन बीटा, अल्फा को ऑपरेट किया अपने बीटा पे और मिला एस का एलिमेंट, फॉर ऑल अल्फा एंड बीटा बिलोंग कहां कर रहे हैं, आपके एस में ही बिलोंग कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि आपने एस को एक सेट लिया, उसी के दो एलिमेंट उठाए, उनको आपस में ऑपरेट किया, और जो आपको थर्ड एलिमेंट जो मिलेगा ऑपरेट करने के बाद जो भी आपको एक रिजल्ट मिलेगा, वो भी आपका सेट एस के अंदर होना चाहिए। एंड अल्फा ऑपरेट बीटा इज ऑल्सो यूनिक, ये आपका यूनिक भी होना चाहिए। क्लियर सी बात है। देन जो भी आपका ऑपरेशन आपने यूज किया इज कॉल्ड इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन, मैंने इसको BO लिख दिया है ना। क्लियर सी बात है कि आपने दो एलिमेंट उठाए और आपस में ऑपरेट किए, ऑपरेट करने के बाद आपको जो थर्ड एलिमेंट मिला वो भी आपका एस का होना चाहिए और वो यूनिक होना चाहिए। क्लियर सी बात है, वो आप क्या होना चाहिए, यूनिक होना चाहिए। तो ये हुआ आपका इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। नाउ बात करते हैं हम एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन, ठीक है जी। ये दो डेफिनेशन क्लियर होने के बाद हम मूव करेंगे हमारे वेक्टर स्पेस की डेफिनेशन पे, फिर उसके एग्जांपल करेंगे, है ना। सो बात करते हैं हम एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। मैंने कहा कि लेट एफ बी द फील्ड ऑफ स्केलर्स। ये फील्ड क्या है, इसको अगर आपको डीपली समझना है, यहां पे मैं डीप नहीं समझाऊंगा क्योंकि आपने इससे पहले एक मॉडर्न अलजेब्रा का एक कोर्स पढ़ा होगा। उस कोर्स में आपने रिंग, फील्ड, ग्रुप, सब ग्रुप, एबेलियन ग्रुप, ये सब चीज पढ़ी होंगी। वहां ये वो फील्ड का मतलब है। फील्ड का मतलब यहाँ खेत नहीं है ना। फील्ड का मतलब यहाँ क्या है कि एक आपका कोई सेट होगा, वो फील्ड की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करके जो आ रहा है उसको हम फील्ड कहते हैं। क्लियर सी बात है। अब अगर ज्यादा डीप जाऊंगा तो फिर लीनियर अलजेब्रा नहीं हो पाएगा, हम फिर मॉडर्न अलजेब्रा में ही अटके रह जाएंगे, है ना। फील्ड को अगर मैं आपको थोरोली समझाऊं मोटा मोटा कि फील्ड क्या होता है, जो सेट विद रेस्पेक्ट टू एडिशन भी एबेलियन हो, विद रेस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन भी एबेलियन हो, एंड लेफ्ट और राइट डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ सेटिस्फाई करता है। ठीक है, ये तो मैंने एक आपको एक लाइन में समझा दिया, है ना। बट
अगर वो एडिशन के रिस्पेक्ट में अगर वो एबेलियन है तो उसकी भी 5 प्रॉपर्टी होती है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कोम्यूटेटिविटी, 5 प्रॉपर्टी होती है। ऐसे ही विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में भी आपकी ये प्रॉपर्टी 5 सेटिस्फाई करेगा। क्लियर? सो बहुत लंबी डेफिनेशन बैठती है अगर मैं आपको यहां पे समझाने लगूं उसको। क्लियर सी बात है? तो हमने कहा लेट एफ बी द फील्ड ऑफ स्केलर्स एंड वी बी द सेट ऑफ वेक्टर्स। वी क्या है यहां पे? वेक्टर्स का सेट है। क्लियर? वी क्या है आपका? एक वेक्टर्स का सेट है। देन इफ ए ऑपरेशन किया हमने किस पे? अल्फा पे, वो भी किसका एलिमेंट हुआ? बिलोंग्स किया वी में। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एफ एंड अल्फा बिलोंग्स टू वी एंड इट इज यूनिक। ये आपका यूनिक भी होना चाहिए। ये आपका यूनिक भी होना चाहिए, मतलब कि जो एलिमेंट मिला है वो सेट में यूनिक होना चाहिए, है ना? ऐसा नहीं बार बार सेट के एलिमेंट है। क्लियर? सो इस टाइप के ऑपरेशन जो आपका ये ऑपरेशन ओ है इज कॉल्ड एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन। क्लियर है जी? एक बार फिर से आपको डेफिनेशन समझा देता हूं। बात करते हैं इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन में क्या है? एस कोई सेट है, उसके हमने 2 एलिमेंट उठाए, दोनों को आपस में एक ऑपरेशन के साथ ऑपरेट किया। अब ऑपरेशन यहां पे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं कि ऑपरेशन क्या है, ऑपरेशन का मतलब क्या है? एक तरह से हमने उसको एडिशन ऑपरेशन दे सकते हैं और मल्टीप्लीकेशन ऑपरेशन भी दे सकते हैं, है ना? तो यहाँ पे डेफिनेशन में हम जनरल ओ की बात कर रहे हैं, वो हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं, जो भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा हम उसको हम वहां पे यूज कर सकते हैं। क्लियर? सो आपका अगर मैं कोई सेट एस है, उसके 2 एलिमेंट उठाए, आपस में ऑपरेट किए, एक अनदर एलिमेंट मिला, वो भी आपका सेट एस का ही होगा। अगर वो आपका सेट एस का एलिमेंट है ना? सो वो आपको क्या बोलेगा? इंटरनल बाइनरी ऑपरेशन। ऐसे ही अगर मैं एक एलिमेंट फील्ड से उठाऊं और एक एलिमेंट मैंने उठाया कहां से? वेक्टर स्पेस वी, वेक्टर सॉरी सेट वी से, और हमने आपस में ऑपरेट किया, एलिमेंट मिला हमें वेक्टर का। ठीक है? जो वी हमने सेट वेक्टर उठाया उसका एलिमेंट मिला, तो वहां पे क्या होगा कि वो आपका एक्सटर्नल बाइनरी ऑपरेशन कहलाएगा। क्लियर सी बात है? नाउ मूव करते हैं हमारी मेन डेफिनेशन वेक्टर स्पेस की तरफ। क्लियर? सो बात करते हैं हमारा वेक्टर स्पेस के बारे में। चैप्टर 1 है आपका, ये चैप्टर 2 है सॉरी, एसजे पब्लिकेशन का। हमारी मेन डेफिनेशन वेक्टर स्पेस। वेक्टर स्पेस होता क्या है? क्लियर? उसके बारे में समझेंगे, डेफिनेशन समझेंगे इसकी पूरी पूरी। इसने कहा अ नॉन एम्प्टी, पहले लिख लेते हैं, अ नॉन एम्प्टी सेट V, V क्या है? कोई एक नॉन एम्प्टी सेट है, इज कॉल्ड वेक्टर स्पेस, वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड F, ओवर अ फील्ड F if for any AB belongs to F and alpha beta belongs to V। ठीक है जी? इसने कहा इफ फॉर एनी ए बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन, सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशन। क्लियर है जी? ये क्या है आपका कि अगर V को वेक्टर स्पेस बनना होगा तो जो मैं कंडीशन लिखूंगा उसको सेटिस्फाई करना होगा। जो V कोई सेट होगा, उस सेट को अगर जो गिवन कंडीशन है उसको सेटिस्फाई कर रहा है, तो वो आपका क्या होगा? एक वेक्टर स्पेस होगा। सो फर्स्ट कंडीशन क्या है आपकी? फर्स्ट, V with respect to addition is abelian group। abelian ग्रुप होना जरूरी है।
वेक्टर स्पेस बनना है तो उसको विद रेस्पेक्ट टू एडिशन सेट को एबिलियन होना पड़ेगा। एबिलियन के लिए फिर वही 5 प्रॉपर्टी, क्लोज, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स एंड कोम्यूटेटिविटी। क्लियर है? ये 5 कंडीशन सेटिस्फाई करनी ही करनी पड़ेगी, तब वो आगे बढ़ पाएगा। अगर इन पांचों में से एक भी कंडीशन नहीं सेटिस्फाई की, पांचों में से एक भी, मान लो फर्स्ट ही कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की, तो भाई हम आगे की बात छोड़ देंगे। वो कभी भी लिख के ले लो, वेक्टर स्पेस नहीं बना सकता, है ना। अगर भाई ये फर्स्ट कंडीशन की ही फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई नहीं की तो वेक्टर स्पेस नहीं बना सकता। आगे की बात खत्म, आगे की सिरदर्दी नहीं लेंगे फिर हम फिर आगे देखेंगे नहीं वो आगे जाएगा नहीं जाएगा। क्लियर? ऐसे ही सेकंड कंडीशन क्या कहती है? सेकंड कंडीशन कहती है A belongs to F and alpha belongs to V implies that A alpha also belongs to V। इसका मतलब क्या है? एक एलिमेंट हमने स्केलर उठाया और एक एलिमेंट V से उठाया, उनको आपस में मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करके हमें जो एलिमेंट मिला वो भी V का होना चाहिए। क्लियर? इस प्रॉपर्टी को हम बोल सकते हैं, इसको हम क्लोज वो बोल सकते हैं, हम इसको क्लोज्ड विद रेस्पेक्ट टू डॉट बाइनरी ऑपरेशन, मतलब डॉट का मतलब मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है ना? नाउ अब बात करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी के बारे में। थर्ड प्रॉपर्टी के अंदर भी हमारी 4 प्रॉपर्टी होती हैं, सॉरी 5 मैंने उंगली दिखा दी, 4 प्रॉपर्टी होती हैं। फर्स्ट लेते हैं V1, नाम देते हैं V1। V1 में क्या होगा? हमने कहा A belongs to F, अल्फा और बीटा belongs to V, तो implies that क्या होना चाहिए? A अल्फा प्लस बीटा किसके बराबर होगा? A अल्फा प्लस A बीटा के इक्वल होना चाहिए। क्लियर? V2 प्रॉपर्टी क्या कहते हैं? मैंने कहा A B belongs to फील्ड F और अल्फा belongs to वेक्टर स्पेस V। इंप्लाइज, सॉरी वेक्टर स्पेस नहीं बोल रहा चाहिए, गलत बोल रहा हूं मैं, वेक्टर स्पेस अभी नहीं बनाए, अभी आगे की कंडीशन भी है। अगर V सेट ने हमने एक एलिमेंट अल्फा उठाया, सो यहां पे क्या आया हमारा? A प्लस बी अल्फा इक्वल टू A अल्फा प्लस B अल्फा आना चाहिए। थर्ड क्या कहता है? A B अल्फा इक्वल टू क्या होना चाहिए? ए बी बाहर और अल्फा साथ में होना चाहिए। ए और बी कहां है? स्केलर के एलिमेंट है। अगर मैंने कहीं लिख भी नहीं रहा हूं ना, तो ए और बी कहीं मैं यूज करूंगा तो वो फील्ड एफ से आ रहे हैं, और मैं अल्फा बीटा यूज करूंगा तो वो वेक्टर, जो वी वेक्टर सेट है उससे आ रहे हैं। क्लियर? एंड फोर्थ लास्ट बट नॉट लीस्ट, 1 डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा होना चाहिए। अल्फा कहां से आ रहा है? 1 बिलोंग्स टू फील्ड। क्लियर सी बात है? अगर हमारा कोई V कोई सेट है और फील्ड ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, क्लियर है जी, ये सभी कंडीशन सेटिस्फाई करता है, सो हम एकदम से लिख के बोले कि भाई वो वेक्टर स्पेस है। ठीक है जी। अब वो सेटिस्फाई कैसे करेगा वो हम एग्जांपल पर इसको अप्लाई करके देखेंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारा ये सेट वेक्टर स्पेस है या नहीं है। क्लियर? एक बार फिर से आपको डेफिनेशन की जो लैंग्वेज समझा देता हूं। V एक नॉन एम्प्टी सेट होगा और अ फील्ड F, फर्स्ट उसको एबिलियन होना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, सेकंड क्लोज होना पड़ेगा विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, है ना, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, सेकंड वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लिकेशन, फिर स्केलर एडिशन वेक्टर मल्टीप्लिकेशन, है ना। जो अल्फा है वो वेक्टर का एलिमेंट है और ए बी कहां है? ये हमारे फील्ड के एलिमेंट है, इसलिए जो ये V2 है इसको क्या बोल रहा हूं मैं? स्केलर एडिशन और वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। जो V1 है वो क्या है आपका? वेक्टर एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन। क्लियर? सो ये सिंपल एक जनरल सी है ना, ए बी अल्फा किसके इक्वल आना चाहिए? ए बी बाहर आना चाहिए और अल्फा के इक्वल आना चाहिए। क्लियर? 1 डॉट अल्फा क्या आना चाहिए भाई? 1 में आपने किसी की मल्टीप्लाई की, क्या मतलब 2 into 1 है तो क्या मिलेगा? 2। क्लियर?
सो इस टाइप से हम आपको इसकी डेफिनेशन जो है अब एग्जाम्पल पे अप्लाई करते हैं, देन देखते हैं कि हमारा वेक्टर स्पेस बनाता है या नहीं बनाता है, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नाउ एग्जाम्पल 1 लेते हैं। एग्जाम्पल 1 क्या कहता है, इसने देखिए, इसने कहा प्रूव दैट द सिस्टम ऑफ 3 डायमेंशनल वेक्टर्स इज वेक्टर स्पेस ओवर द फील्ड ऑफ रियल नंबर विद रिस्पेक्ट टू द वेक्टर एडिशन स्केलर मल्टीप्लीकेशन। क्लियर है जी? इसने कहा 3 डायमेंशनल स्पेस है, उसको हमें वेक्टर स्पेस प्रूव करना है। पहले हम इसको सेट बना लेते हैं कि हमारा जो V है वो किस टाइप का सेट है। V ने कहा उसमें x y z टाइप के एलिमेंट हैं, सच दैट x y z कहां से आ रहे हैं, सेट ऑफ रियल नंबर से आ रहे हैं। इसने तो बोला 3 डायमेंशनल वेक्टर है, 3 डायमेंशनल का मतलब 3D में बन रहा है, और 3D में कहा है, और रियल स्पेस में तो बन रहा है। क्लियर? और जो यहां पे इसने फील्ड F दिया है वो भी रियल ही दिया है। क्लियर है जी? पहले उसकी लैंग्वेज समझते हैं, देन अब हम अप्लाई करेंगे इस पे डेफिनेशन, है ना। अब डेफिनेशन इस पे अप्लाई करेंगे। सबसे पहले हमें शो करना है, वहां तो मैंने पीछे छोड़ा लिया था, आपको क्या बोलेगी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या एबेलियन है, बट यहां मुझको भी प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, तभी तो आप मेरी बात का विश्वास करोगे। सो फर्स्ट हमें क्या दिखाना है, V विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एबेलियन। ठीक है जी, प्रॉपर्टी ऊपर लिख रहा हूं, फर्स्ट कंडीशन ऊपर लिख रहा हूं, जो कि अब मैं शो करूंगा, शो करने जा रहा हूं। एबेलियन के लिए फर्स्ट प्रॉपर्टी क्लोजर। क्लोजर में हम क्या करते हैं, 2 एलिमेंट उठाते हैं। मैंने कहा लेट अल्फा इक्वल टू x1 y1 z1 एंड बीटा इक्वल टू x2 y2 z2 बिलोंग्स करते हैं V। इंप्लाइज दैट अल्फा प्लस बीटा का मतलब दोनों को ऐड कर दीजिए, क्या आएगा जी, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। अब देखिए हमने कहा एडिशन करने के बाद भी जो हमें मिलेगा वो V के अंदर जाना चाहिए, तभी वो क्या होगा, क्लोज्ड होगा, है ना। अब ये क्या है, x1 x2 क्या रियल नंबर है, आपने 2 रियल नंबर को ऐड किया तो थर्ड आपको क्या मिला, रियल नंबर ही मिला, तो इसका मतलब बिलोंग करेगा या नहीं करेगा V के अंदर, क्योंकि ये भी रियल नंबर है। भाई कंडीशन इसकी क्या थी, कंडीशन थी कि x y z रियल होने चाहिए, तो x1 प्लस x2 ये क्या है, ये भी रियल है, y1 प्लस y2 भी रियल है, और z1 प्लस z2 भी रियल है ना। भाई सिंगल सिंगल नंबर ही तो मिलेगा ऐड करने के बाद, बात समझ में आ रही है ना। इसका कहने का मतलब ये नहीं कि x y z ही मिलेगा, इसका मतलब x y z रियल मिलेगा, फिक्स नहीं किया उसमें, रियल मिलेगा। तो हमें पता है x1 प्लस x2 भी रियल मिलेगा, y1 प्लस y2 भी रियल मिलेगा, z1 प्लस z2 भी रियल मिलेगा, तो इसका मतलब कहां है, ये V के अंदर चले गए हैं। ऐसे ही एसोसिएटिविटी अगर मैं कहूं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ठीक है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी अगर मैंने कहा अल्फा बीटा मैंने ऊपर लिया, गामा ले लेता हूं, गामा क्या होगा, x3 y3 और z3। तो एसोसिएटिविटी क्या कहती है कि अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इक्वल होना चाहिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा के। ठीक है जी, उठा लेता हूं मैं, ये उठा लो, LHS उठा लो, RHS के बराबर दिखाऊं तो हो जाएगा काम। अल्फा प्लस बीटा अभी मैंने निकाला है, अल्फा प्लस बीटा मेरा क्या है, ये x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2 प्लस गामा क्या है मेरा, ये x3 y3 और z3। सोल्वर क्या आएगा मेरा, ये x1 प्लस x2 प्लस x3 y1 प्लस y2 प्लस y3 z1 प्लस z2
को प्लस Z3। क्लियर है? देखिए अब क्या कर सकता हूं मैं इसमें, भाई मुझे क्या शो करना है, दोबारा से लिख देता हूं यहां पे, मुझे शो करना है कि अल्फा, देखिए शो क्या करना है मुझे, अल्फा प्लस बीटा बाहर है और प्लस गामा इक्वल होगा बाहर अल्फा के और बीटा प्लस गामा के। क्लियर? ये मुझे शो करना है। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा मुझे शो क्या करना है, अल्फा बाहर बीटा प्लस गामा के। और मैंने इसको अभी अभी सोल्व किया है, ये क्या है मेरा, यह है मेरा x1 प्लस x2 प्लस x3 कोमा y1 प्लस y2 प्लस y3 कोमा z1 प्लस z2 प्लस z3। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, मैंने फर्स्ट एलिमेंट बाहर कर लिया इसका x1 कोमा y1 कोमा z1 प्लस कर दिया मैंने सॉरी x2 प्लस x3 कोमा y2 प्लस y3 कोमा z2 प्लस z3। तो ये एलिमेंट क्या है मेरा, अल्फा प्लस, और ये एलिमेंट क्या है, बीटा प्लस गामा, जो कि मुझे ये प्रूव करना था। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये भाई हमारा एसोसिएटिव भी है, एसोसिएटिव। फिर से कह रहा हूं, अगर आपको ग्रुप थ्योरी की डेफिनेशन क्लियर नहीं है तो फिर से पढ़ लेना, वरना सिर के ऊपर से जानी है, हवा हवा में जाएगी। क्लियर सी बात बता रहा हूं, ये आपकी हवा में जाएगी, क्योंकि अगर मैं आपको लीनियर अलजेब्रा 5th सेम में पढ़ा रहा हूं तो इसका मतलब मैं सोच के पढ़ा रहा हूं कि आपने ग्रुप थ्योरी की एटलीस्ट डेफिनेशन एबिलियन ग्रुप की तो पढ़ी ही होगी, है ना भाई। रिंग फील्ड की डेफिनेशन में आपसे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं, अभी सिर्फ मैं इतना एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने एबिलियन ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ रखी है, वही मैं आपको यहां पे करा रहा हूं। क्लोजर हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब बात करते हैं हम आइडेंटिटी की, बात करते हैं हम आइडेंटिटी की। आइडेंटिटी का मतलब क्या है, मैंने कहा लेट जीरो बिलोंग्स टू वी। ठीक है जी, जीरो बिलोंग्स टू वी है, या फिर मैं लिखता हूं 0,0,0 ऑल्सो बिलोंग्स टू वी। एक जीरो की जगह मैंने 0,0,0 लिख दिया, क्योंकि आपका तीन टपल का, इनको बोलते हैं टपल, जैसे x y z, ठीक है, इनको बोलते हैं टपल। 3 टपल का आपके पास वेक्टर है जो इसमें गिवन है सेट, एंड अल्फा इक्वल टू क्या है आपका x y और z ले लीजिए, अल्फा आपको x y z। ये मत सोचना कि मैंने अल्फा पहले x1 y1 z1 लिया था, अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा है तो x1 y1 z1 ही ले लेते हैं, x1 y1 z1। तो आइडेंटिटी क्या कहती है कि अगर आपने आइडेंटिटी एलिमेंट किसी में ऐड किया है, क्योंकि हम एडिशन ऑपरेशन के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको आइडेंटिटी एलिमेंट ही मिलना चाहिए। आइए देख लेते हैं, आपने 0,0,0 ऐड किया x1 y1 z1 में, तो आपको क्या मिलेगा भाई, 0 ऐड करेंगे x1 प्लस 0 तो x1, y1 प्लस 0 y1, z1 प्लस 0 z1, तो क्या हुआ आपका, ये क्या है, इक्वल टू अल्फा। तो आपने एक जीरो एलिमेंट ऐसा ढूंढ लिया जो कि V के अंदर है, जीरो एलिमेंट आपने ऐसा ढूंढा कि V के अंदर है और वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई भी कर रहा है कंडीशन। इसका मतलब क्या, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करती है। अब बात करते हैं हमारे इनवर्स की प्रॉपर्टी के बारे में। इनवर्स, इनवर्स क्या कहता है हमारा, मैंने कहा इनवर्स का मतलब क्या होता है, इनवर्स का मतलब होता है कि आपको ऐसे एलिमेंट वहां पे उठाने हैं कि आप अगर दो एलिमेंट को ऐड करें, भाई एडिशन ऑपरेशन है, दो एलिमेंट को ऐड करेंगे तो आपको आइडेंटिटी मिलनी चाहिए। तो इसका मतलब मैंने कहा लेट बीटा बी द इनवर्स, इनवर्स ऑफ अल्फा। अगर बीटा क्या है, अल्फा का इनवर्स है, तो हमें क्या होगा चाहिए,
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू आइडेंटिटी ई मिलनी चाहिए, और ई हमारे पास यहाँ पर क्या है, 0, क्योंकि एडिशन ऑपरेशन है, एडिशन ऑपरेशन है। तो इसका मतलब क्या होगा, अगर बीटा इनवर्स है तो बीटा इक्वल टू क्या होगा, अल्फा, और अल्फा हमारे पास क्या है, सॉरी माइनस अल्फा, बीटा इक्वल्स टू माइनस अल्फा। दोबारा लिख देता हूं, बीटा इक्वल्स टू क्या होगा आपका, माइनस के अल्फा, है ना, और अल्फा आपके पास क्या है, इसका मतलब माइनस के x1 y1 z1। तो इंप्लाइज दैट बीटा इक्वल टू क्या है आपका, माइनस x1 माइनस y1 और माइनस z1। क्या ये जाता है या नहीं जाता है v के अंदर? भाई अगर आपके रियल अंदर के एलिमेंट रियल नंबर हैं तो जाएगा, क्यों, क्योंकि रियल एलिमेंट का मतलब क्या है, माइनस x1 भी रियल नंबर है, अगर x1 रियल नंबर है तो माइनस x1 भी रियल नंबर है, x2 रियल नंबर है तो माइनस x2 भी रियल नंबर है। क्लियर भाई, अगर 1 रियल नंबर है तो माइनस 1 भी तो आपका रियल नंबर के अंदर आता है, क्यों, क्योंकि रियल नंबर का क्या है, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच के सभी एलिमेंट जितने भी आपके आपने काउंटिंग आप सोच सकते हैं ना, वो एलिमेंट सभी जगह आएंगे रियल नंबर में जाएंगे, तो बिलोंग्स टू वी। क्लियर सी बात है, इंप्लाइज दैट क्या हुआ, इनवर्स भी एग्जिस्ट करा, इसका इनवर्स एग्जिस्ट। अब बात करते हैं लास्ट, कॉम्यूटेटिविटी, कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा। अब कॉम्यूटेटिव कहता है, हमने कहा अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू बीटा प्लस अल्फा होना चाहिए, बीटा प्लस अल्फा होना चाहिए। अब बात तो ठीक कहेगा, देख मान लीजिए मैंने अल्फा क्या लिया था हमारा, अल्फा प्लस बीटा हमारा क्या आया था फर्स्ट में, x1 प्लस x2 y1 प्लस y2 z1 प्लस z2। तो एलिमेंट को हेर फेर कर दीजिए भाई, x1 प्लस x2 है, मान लीजिए 2 प्लस 5 है, वो 7 आना है, पक्की बात है। अगर मैं 5 प्लस 2 कर दूं तब भी 7 ही आएगा, चेंज तो नहीं होगा ना, 2 प्लस 5 करूं या 5 प्लस 2 कर दूं। तो मैंने इसको क्या किया, x2 प्लस x1 y2 प्लस y1 और z2 प्लस z1 कर दिया, थोड़ा फेरबदल ही किया है बस, है ना, बट 2 प्लस 5 करो या 5 प्लस 2 करो, बात सेम ही है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, अगर एलिमेंट को हटा दूं मैं इसको, x2 y2 z2 प्लस प्लस x1, इसको थोड़ा इधर करके लिख लेते हैं ताकि, इसको थोड़ा इधर लिख लेता हूं ताकि ये इक्वल टू क्या हुआ आपका, x2 y2 z2 प्लस x1 y1 कोमा z1। तो ये क्या हुआ आपका, बीटा प्लस अल्फा। तो ये क्या था, इधर क्या था, अल्फा प्लस बीटा था, वो बीटा प्लस अल्फा आ गया। तो इसका मतलब क्या है, ये कॉम्यूटेटिव भी है। अगर क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी, इनवर्स और कॉम्यूटेटिव भी है तो इसका मतलब क्या हुआ, V क्या हुआ आपका, एक एबिलियन ग्रुप हो गया। तो V विद रिस्पेक्ट टू एडिशन क्या है, इज एबिलियन। क्लियर सी बात है जी, आई बात समझ में। अभी सिर्फ हमने फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई की है, जिसको मैं पीछे एक लाइन में लिख देता था कि V विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इज एबिलियन होना चाहिए। क्लियर सी बात है। अभी हमने इस वेक्टर स्पेस की जो ये है ना, इसकी सिर्फ और सिर्फ अभी तक जो पहली कंडीशन है ये वाली, इसको ही सेटिस्फाई किया है, अभी नीचे की तो करनी बाकी है। ठीक है, तो बात करते हैं हमारी इसकी सेकंड कंडीशन के बारे में। सेकंड कंडीशन क्या कहती है हमारी, मैंने कहा लेट A बिलोंग्स टू फील्ड F और अल्फा इक्वल टू क्या था हमारा, x1 y1 z1 बिलोंग्स टू V। ठीक है, तो हमें क्या रहा, A डॉट अल्फा इक्वल टू क्या हुआ, A डॉट x1 y1 z1, अंदर मल्टीप्लाई किया गया ax1 ay1 और az1। अब मुझे बताइए कि मैं इसको क्या सोचूं, इसको मैं कैसे सोचूं कि भाई ये V के अंदर जाएगा नहीं जाएगा। अब आपको पता है कि उसने आपको क्वेश्चन में हल्ला मचा के बोला है कि ये भी R का एलिमेंट है और ये भी R का एलिमेंट है।
अगर आप दो आर के एलिमेंट को मल्टीप्लाई करते हैं तो तीसरा एलिमेंट जो आपको मिलेगा वो भी आर का ही एलिमेंट होगा, रियल नंबर ही होगा। तो इसका मतलब ये कहां बिलोंग करेगा, तीनों एलिमेंट कहां गए, ये भी आर का एलिमेंट हुआ, ये भी आर का, और ये भी आर का मल्टीप्लाई करने के बाद कंडीशन में क्या है, वही वेक्टर में वो एलिमेंट जा रहे हैं जो कि तीन टपल का होगा और तीनों क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। इसका मतलब बिलोंग्स करता है वेक्टर स्पेस वी में। सॉरी, वेक्टर स्पेस नहीं बोलेंगे, अभी दूसरी कंडीशन में पहुंचे हैं। इसका मतलब बिलोंग करता है सेट वी के अंदर। सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई। बात करते हैं थर्ड कंडीशन की भी, फर्स्ट कंडीशन के बारे में V1। तो हमने क्या किया, अल्फा बीटा हमारे पास है ना, अल्फा बीटा हमारे पास है। कंडीशन क्या है, ए डॉट अल्फा प्लस बीटा, है ना जी। तो क्या आएगा, ए अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा, x1 प्लस x2, y1 प्लस y2 और z1 प्लस z2। क्लियर है। तो अब देख लीजिए इसको, क्या आना चाहिए, ये ए अल्फा और बी बीटा आना चाहिए आपका, सॉरी ए बीटा आना चाहिए। तो बात करते हैं हम, अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए इसकी, ए x1 प्लस x2, ए y1 प्लस y2, ए z1 प्लस z2। तो क्या हुआ जी आपका ये, ए x1 प्लस ए x2, ए y1 प्लस ए y2, कोमा ए z1 प्लस ए z2। क्लियर सी बात है। अब देखिए इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ए x1 कोमा ए y1 कोमा ए z1, बीच में प्लस आ गया। फिर क्या लिख सकता हूं इसको, ए x2 ए y2 ए z2। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, ए बाहर ले लिया मैंने, x1 y1 z1 बचेगा अल्फा, ए बाहर ले लिया x2 y2 z2 बचेगा बीटा। तो भाई क्या हुआ, ए अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, ए अल्फा प्लस बी ए बीटा। क्लियर सी बात है, ये था V1 इसका। सिमिलरली आप V2 कर सकते हैं। V2 में आप क्या करें, दो एलिमेंट उठाने, ए और बी, ए और बी। क्लियर। देखिए V2 को भी देखिए कैसे कहते हैं हम इसको, V2 थर्ड कंडीशन का V2, ए और बी फील्ड के एलिमेंट है और अल्फा क्या है आपका, x1 कोमा y1 कोमा z। ठीक है जी, ये आपका क्या है। तो हमें क्या करना है, a प्लस बी अल्फा इक्वल टू क्या आएगा आपका, a प्लस बी, ये आ गया। तो अल्फा क्या हुआ, x1 y1 z1। अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो a प्लस बी x1, a प्लस बी y1 और a प्लस बी z1। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई अगर मैं करूंगा इसको, तो ax1 a x1 b x1 a y1 प्लस b y1 a z1 प्लस b z1। थोड़ा इसको अलग कर लीजिए, अगर मैं इसको अलग करके लिखूंगा क्या आएगा मेरा, ये a x1, ठीक है जी, कोमा a y1 कोमा a z1 प्लस b x1 कोमा b y1 कोमा b z1। क्लियर है। a बाहर ले लिया मैंने, तो क्या बना ये, a अल्फा प्लस b बाहर ले लिया अल्फा। ये तो मुझे प्रूव करना था, a प्लस बी अल्फा, आपको क्या आना चाहिए, a अल्फा और b प्लस b अल्फा। V2 भी क्लियर। नाउ बात करते हैं हमारे V3 प्रॉपर्टी के बारे में इसकी। V3 इसने क्या बोला, V3 कहती a b अल्फा की वैल्यू क्या आनी चाहिए, a b बाहर आना चाहिए और अल्फा अंदर। ले जी कर लेते हैं, a b अल्फा क्या हुआ हमारा, b x1 कोमा b y1 कोमा b
Z1। ठीक है जी, b बाहर कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचा x1 y1 z1। तो ए बी तो हमने बाहर ले लिया, ये क्या हुआ अल्फा, इसको ले लीजिए। तो क्या हुआ ए बी अल्फा की वैल्यू क्या आ गई आपकी, ये आ गई। ऐसे ही V4 और सेटिस्फाई करेंगे हम। V4 सेटिस्फाई करने के लिए क्या करते हैं हम इसमें 1 डॉट अल्फा इक्वल टू अल्फा आना चाहिए। तो देखिए 1 डॉट अल्फा क्या है हमारा x1 y1 z1। तो अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या है आपका x1 y1 z1। क्लियर सी बात है। तो क्या हुआ ये अल्फा ही तो बना, तो 1 डॉट अल्फा क्या है आपका अल्फा ही आ गया। तो जो ये सेट था आपका V, किसका था ये सेट ऑफ 3 डायमेंशनल स्पेस था, जो कि रियल नंबर थे सभी। इसका मतलब क्या है V इज अ वेक्टर स्पेस। V आपका क्या हुआ यहाँ पे एक वेक्टर स्पेस हुआ। आई होप यहां तक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। नहीं क्लियर हुआ है तो वीडियो को रोकिए, समझिए, फिर देखिए, है ना। एक एक स्टेप को रोकिए, वीडियो आपकी भागी नहीं जाएगी, हमेशा मौजूद रहेगी। आपको वीडियो को रोकना है, समझना है। भाई डेफिनेशन पे लिख लीजिए आप पहले अपनी कॉपी पे, फिर मैं अप्लाई करते जा रहा हूं ना एग्जांपल पे, इसको देखिए पॉइंट टू पॉइंट, रोक के समझिए कि ये डेफिनेशन से मैच कर रहा है नहीं कर रहा है। क्लियर। तो उसको हम अप्लाई कैसे करते हैं मैंने आपको बताया। आज की वीडियो में इतना ही करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आगे के एग्जाम्पल के साथ। तब तक के लिए आप इसको थोड़ा समझिए, फेमिलियर हो जाइए इससे, ताकि आगे के एग्जाम्पल आपको बोरिंग ना लगे। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।